कहाँ पहुँचे आप लोग? मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर आ गई हूँ, पर आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने जो आपको लोकेशन भेजी मैं तो वहीं पर हूँ, आप कहाँ पर हो? अब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कुछ जंगल सा है, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, सुनिए। तान्या, राम राम। हेलो। एक्सक्यूज मी। तान्या, ये वही लड़का है जिससे मिलवाने तू मुझे इतना दूर लेके आई है? हाँ, ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और तुझे मिलवाने लाई हूँ। क्या कहा तूने? तू इससे प्यार करती है? तूने इसके कपड़े देखे हैं, इसका काम देखा है, इसका हुलिया देखा है? ये कोई गांव का अनपढ़ गवार लग रहा है मुझे। तू इससे प्यार करती है? अरे पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ गलत मत समझना। ये ना पागल है, कुछ भी बोल देती है। हाय हेलो तो कर ठीक से। मैं और इस जैसे गरीब से हाय हेलो करूंगी? मेरे स्टैंडर्ड ना इतने भी नहीं गिरे हैं अभी। और वैसे भी तू इसके प्यार के जाल में फंस कैसे गई? हाँ, अरे अब पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? मैं इस लड़के से मिलवाने लाई हूँ क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। मुझे लगा मैं तुझसे मिलवाऊंगी, तू मेरा साथ देगी, कल को मम्मी पापा को मनाने में मेरी मदद करेगी। लेकिन तू इसकी इस तरह से बेइज्जती कर रही है। तू तो मेरी दोस्त है ना। भला मैं तुझे सपोर्ट क्यों करूंगी? तूने शक्ल देखी है इसकी? ये कहाँ से तेरे स्टैंडर्ड पे मैच करता है? हाँ, और तेरे पापा मम्मी ना कभी भी तेरे को परमिशन नहीं देंगे। और वैसे भी तेरे पेरेंट्स ना कभी नहीं मानेंगे तेरी और इस गांव के गवार की शादी के लिए। तू देखना, इसको देख के दूर से बदबू आ रही है मुझे। और तो खुद सोचना, ये पता नहीं कैसे कैसे काम करता होगा, कहाँ कहाँ रहता होगा, कोई घर होगा भी कि नहीं होगा इसके पास। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी या फिर आपको क्या बुरा भला बोल दिया जो इतनी नफरत आपके मन में आ गई है। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो भी सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। शायद आप मेरे बारे में जानती नहीं है कि मैं क्या हूँ। ओह प्लीज, तेरे बारे में ना मुझे कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अमीर लड़कियां देखते हो, उन्हें अपने जाल में फंसाते हो और फिर उनके पैसे लूटते हो, है ना? तेरा काम है ना ये। और तान्या, तुम तो कह रही थी कि तुम अपने बचपन की दोस्त को लेकर आओगी जो कि हमारे रिश्ते में तुम्हारे मम्मी पापा को मनाने में बहुत मदद करेगी। ये तो उल्टा मुझसे नफरत कर रही है। इसे तो मेरा पहनावे, मेरे जगह, इन सब चीज़ों से नफरत हो रही है। राजा एक मिनट, अब वो क्या है ना कि मेरी बचपन की दोस्त है ये, तो बस ये थोड़ा सा घबरा रही है कि कहीं मैं ऐसे वैसे लड़के के साथ ना चली जाऊँ। दिल की बुरी नहीं है, बस मेरे लिए ना बहुत चिंता करती है, इसीलिए इतना कुछ बोल गई। अरे तू पागल हो गई है क्या? अभी की अभी माफी मांग और अच्छे से बिहेव कर प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं और इस घटिया इंसान से माफी मांगूंगी? कभी भी नहीं। हमें तो इसको देखना, ये कहीं से भी हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। और तो इससे शादी करेगी? तेरे घर पे इतने बड़े बड़े घर से अमीर लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, तूने वो सब मना कर दिए इस घटिया इंसान के लिए। देख, मैं तुझे फिर समझा रही हूँ कि तेरा और उसका साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। आर्या प्लीज अभी के अभी शांत हो जा और माफी मांग ले। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ यार। मुझे लगा था तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझसे मिलवाऊंगी, तू बात करेगी, तू उस लड़के को समझेगी, उसके बाद मेरा साथ देगी, मेरा सपोर्ट करेगी। पर यार तू मेरी दोस्त होके ऐसी हरकतें कर रही है। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ तू उसकी इतनी बेइज्जती कर रही है। देख, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तू प्यार करती क्यों है इससे। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे ये ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज को लेके? नहीं, तू मुझे बता सकती है। अगर ऐसा कुछ है ना तो हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं इसके खिलाफ। और एक बात बता, तू कमाता कितना है? सॉरी, मैं क्यों पूछूं तुझसे? तेरे पास कोई जॉब तो होगी नहीं, तो यही सड़कों पे कबाड़ा बिनता होगा या फिर यही खेती बाड़ी करता होगा, है ना? और वैसे भी तुझे पता है इसका स्टैंडर्ड क्या है? ये ना ऐसी घटिया जगह पे कभी आती भी नहीं है। और तूने इसे किसी रेस्टोरेंट को छोड़ के यहाँ बुलाया खेत में मिलने के लिए। तेरा स्टैंडर्ड ना इससे पता चल गया मुझे। और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले कि तान्या तेरे साथ शादी नहीं करने वाली और आज के बाद ना तुझसे बात भी नहीं करेगी। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, गाँव खलियान में खेती बाड़ी करता हूँ और मेरा कोई रुतबा नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चाहती है कि आपकी दोस्त की शादी मुझसे ना हो तो कोई बात नहीं, आपका फैसला आपके ऊपर। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता देता हूँ ताकि आपको भी जान के बड़ी खुशी हो। आप जिस ज़मीन से जुड़ी है ना मैडम, जिस ज़मीन पर आप खड़ी हैं वो सारी ज़मीन मेरी है। आप जिस बाग में खड़ी हैं वो सारे पेड़ मेरे हैं, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सारे खेत भी मेरे हैं, सारी ज़मीन भी मेरी है। और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि यहाँ के मुखिया मेरे पापा हैं, बहुत चलती हैं यहाँ पर। और आप मेरे कपड़ों को देख के, पहनावे को देखकर मुझे जज कर रहे हैं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं है। हाँ, मुझे खेती बाड़ी करना पसंद है क्योंकि अपने देश से जुड़ा हूँ, मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कभी कभी आता हूँ, अगर मन नहीं लगता तो बस यहीं पे बैठ जाता हूँ, यहीं सो जाता हूँ। क्योंकि बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी पैसों पे हमने घमंड नहीं खाया। जितना पैसा बता रही है ना कि तान्या के खर्चे हो जाते, ये सो हो जाते, हमारे खेती बाड़ी में, हमारे गाय खलिहान में ना बहुत पैसे लग जाते हैं, उतना तो उनका चारा आता है। लेकिन कभी ये सच्चाई मैंने तान्या को भी नहीं बताई है, क्योंकि मैं चाहता था कि तान्या को मेरे बारे में ना पता हो के
मेरी नीयत के बारे में बताओ, मैं कैसा इंसान हूँ, उस आने वाले टाइम में बिना पैसे को खुश रख भी पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, ये चीज़ें वो देखें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। और बात रही पैसों की, तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कितने पैसे वाला हूँ, लेकिन इस चीज़ पे कभी घमंड नहीं खाया मैंने। राजा, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत शौहरत है, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? तान्या देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, ना कि मेरे पैसों से। मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कभी मेरे पैसों से प्यार नहीं करोगी, सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। बट एक बार बस डर के मारे मैं तुम्हें चेक करना चाहता था कि इन फ्यूचर अगर मेरे साथ कुछ हो, मेरे पास पैसा ना आ रहा है या फिर मैं सड़क पे आ जाऊँ, क्या तुम मेरे उस समय साथ दोगी? लेकिन हाँ, तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया और तुम वैसी लड़की हो जैसे मैंने सोचा था, जो मुझे चाहिए थी। मैडम अब बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहती है या फिर अपनी दोस्त का रिश्ता तोड़ना चाहती है मुझसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी बोला वो आउट ऑफ कंसर्न बोला। मैं तान्या को लेके बहुत वरीड थी, मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं उसने कैसे लड़के को चूज़ कर लिया। और तुम समझ सकते हो, कोई भी यही चाहेगा कि उसकी फ्रेंड की शादी एक अच्छे घर में हो, एक अमीर घर में हो, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ करता है। मेरे भी कुछ बचपन के ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए लड़ सकते हैं। अच्छा लगा आपकी दोस्ती देखकर। हाँ, अगर आपने सारे सवालों का मैंने सही आंसर दे दिया होगा या फिर आपको मैं पसंद आ गया होगा, तो अब मेरे घर चलें, अपने मम्मी पापा से मिलवा देता हूँ आप दोनों को। चले तान्या, चलिए जी।